Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों एक ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए जो आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज ऑफर करती है, बहुत ही वेरिएशन के साथ में। यूनिवर्सिटी का नाम है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। बहुत सारे बच्चे जो बीबीए या फिर बीकॉम एस्पिरेंट होते हैं वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, खासकर बीबीए के लिए बहुत बच्चे यहां पर जाते हैं। तो आइए बच्चों हम डिस्कस करते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। तो गाइज ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी देखोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में बेस्ड है, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। वैसे ही क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर बेस्ड है, लेकिन इसके इंडिया में टोटल आज के दिन पे 6 कैंपसेस हो चुके हैं गाइज। वो 6 कैंपसेस कौन कौन से हैं, आइए उसके लिस्ट को पहले देखा जाए। तो ये हमने अटैच कर रखा आपके लिए जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है christuniversity.in। जैसे आप खोलोगे तो आपको ये फ्रंट पेज, आप जो सबसे पहला जो लैंडिंग पेज खुलेगा आपका, वो ये रहा आपके सामने। तो जैसा आप देखोगे गाइस, यहाँ पर 6 कैंपस के नाम आपको दिया हुआ है। जो सबसे फेमस कैंपस है जिसके लिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, जिसको आप कह सकते हो ओरिजिन पॉइंट है, वो है बैंगलोर सेंट्रल कैंपस। ठीक है, जो सारे बच्चे सबसे पहले ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, आपको भी करना चाहिए कि आपका एडमिशन सबसे पहले बैंगलोर कैंपस में हो जाए। अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, इनका दूसरा कैंपस है बनेरघाटा रोड पे, तीसरा केंगेरी, देन यशवंतपुर कैंपस इनका नया ओपन हुआ है। ये चारों के चारों कैंपस गाइज ये बैंगलोर में बेस्ड है। तो ये चारों कैंपस आपको बैंगलोर में दिख जाएंगे। उसके अलावा आपको दिल्ली एनसीआर में, गाजियाबाद में, मतलब मीरठ रोड है गाजियाबाद, देखो एड्रेस भी लिखा हुआ है, मीरठ रोड जो आपका गाजियाबाद वाला है, वहां पर आपको इनका एक दिल्ली एनसीआर में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का कैंपस दिखेगा। उसके अलावा पुणे लवासा में इन्होंने एक और कैंपस ओपन किया है। तो आप अगर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस अप्लाई करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप कोई सा भी 6 कैंपस को देख सकते हो। कोशिश करना पहला वाला अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना दोस्तों, तो आप एडमिशन वाले पॉइंट पे कैसे लोगे? तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो गाइस 3 स्टेप में डिवाइडेड है। पहला स्टेप क्या है? आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप एंट्रेंस टेस्ट दोगे। एंट्रेंस टेस्ट का नाम है CUET। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द CUET जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए देने वाले हैं। उसको हम बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जो CUET आप दे रहे हो, जिसमें सेक्शन 1, 2 और 3 वाला जो पार्ट है ना, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनके लिए वो एग्जाम है CUET, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये जो CUET गाइस, ये बच्चों CUET का मतलब है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो बच्चों ये जो CUET है आप क्राइस्ट में एडमिशन लेने के लिए देंगे। इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट CUET। ओके सर। सेकेंड, सबसे पहले तो आपने एंट्रेंस टेस्ट देना है। एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न पहले हम देखें कि एंट्रेंस टेस्ट में आप जो एग्जाम दोगे उसमें आता क्या है। तो बेटे 120 क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और 120 मिनट का वो आपका पेपर होता है, जिसमें आपको 120 मार्क्स का क्वेश्चन, 120 क्वेश्चंस रहेंगे। कौन कौन सा डोमेन उसमें पूछा जाता है? तो आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग का डोमेन दिखेगा। उसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज, वर्बल इंग्लिश लैंग्वेज का केस रहेगा। देन आपके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का पार्ट रहेगा। देन यू विल बी आस्क्ड ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कौन सा रहेगा। देन रीजनिंग का पार्ट है, एंड लास्ट इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, इसका पार्ट है। तो बच्चों ये वाला पार्ट आप जो CUET, जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है, आप उसमें दोगे। 120 मार्क्स का 120 क्वेश्चन रहने वाला आपके सामने। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट जो भी उनका कट ऑफ निकलेगा, आप उसको अगर क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद आप मूव करोगे दूसरे स्टेप में, दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रेजेंटेशन। अब माइक्रो प्रेजेंटेशन में होता क्या है बच्चों, आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा जिसपे आपको 90 सेकंड तक, जी हाँ, आपको 90 सेकंड तक उस पर बोलना होगा। जितने अच्छे से आप बोलोगे उतनी अच्छी बात है, आप घबरा जाओगे तो बात गड़बड़ा जाएगी। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है माइक्रो प्रेजेंटेशन में। उसके बाद लास्ट स्टेप इज पर्सनल इंटरव्यू। एक 10 मिनट का इंटरव्यू होएगा आपका, जो फैकल्टीज वहां के होंगे या जो एडमिशन काउंसिल होगा वो आपका ये इंटरव्यू लेने वाले हैं। अगर आप ये तीनों के तीनों स्टेप को क्वालिफाई कर जाते हो, तब आपको एक मार्क्स या जो भी मिलता है, आपको ये मिलता है डिसाइड करके कि आपको कौन से कैंपस में एडमिशन मिला है। सपोज करो यू आर नॉट हैप्पी विद द कैंपस यू आर गेटिंग राइट नाउ, तो आप उसके दूसरे राउंड में अप्लाई करोगे। दूसरे राउंड का मतलब कि सबसे पहले राउंड में आपने राउंड 1 में आपने क्या किया, आपने राउंड 1 में अप्लाई किया। राउंड 1 में आपको मन पसंदीदा कॉलेज या कैंपस आपको क्राइस्ट का नहीं मिलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
क्राइस्ट फिर से अपना राउंड 2 ओपन करेगा। तो आप ट्राई करना, राउंड 2 में फिर से अपीयर करने के लिए फिर से प्रोसेस रहेगा, आपको फिर से ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। अगर उसमें मिलता है ठीक है, नहीं तो ये आपके लिए राउंड 3 भी निकालते हैं। तो आप इसमें कोशिश करो कि आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 1 में बहुत अच्छा आपको कैंपस आपके हिसाब से मिल गया। सपोज आप दिल्ली में रहते हो और आप चाहते हो यार कि आप दिल्ली एनसीआर वाले कैंपस में ही रहना चाहते हो, आपको पहले राउंड में मिल गया, खत्म बात। नहीं मिला है तो आप अप्लाई कर सकते हो दूसरे राउंड में, आप अप्लाई कर सकते हो तीसरे राउंड में, ऐसे करके राउंड वाइज आप क्राइस्ट के कैंपसेस में अपना एडमिशन ले सकते हो। ओके जी, तो चलिए अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि क्राइस्ट में कितने सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं। सबसे पहले हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक वो सारा प्रोग्राम जो आप एडमिशन लोगे एंट्रेंस टेस्ट की मदद से, और दूसरा जिसमें आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होता है। आइए देखते हैं बेटा कि जो एंट्रेंस टेस्ट है, जो आप क्वालिफाई करोगे, सीयूईटी दोगे, अपना माइक्रो प्रेजेंटेशन दोगे, उससे आपको कौन कौन से कोर्सेज में एक्सेस मिलता है। तो बहुत सारे कोर्स हैं। इस कोर्स का जो लिस्ट है हम लिंक में आपके लिए डाल देंगे, आप जाके वहां पे चेक कर लेना, ये लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से चेकआउट कर ले। आइए यहां पे देखते हैं वो जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट। उसके बाद यहां पे आपको बीबीए का देखो बहुत सारा वेरिएशन आपको बीबीए का दिखाई देगा, ये आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही एंटर कर पाएंगे। उसके बाद आप देखो गाइस बीकॉम में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के पास देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं, इतना वैरायटी ऑफ बीकॉम। ठीक है, हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करके, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, अगर टाइप्स ऑफ बीकॉम जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कराता है किसको कौन सा करना चाहिए, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आप हमें बताएं, वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। तो यहां पर आप एक बार देख सकते हो स्क्रीन में कितने सारे कोर्सेज क्राइस्ट आपको करा रही है एंट्रेंस टेस्ट। उसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्स है बीएससी के यहाँ पे। इनफैक्ट अगर आप बीएलएलबी करना चाहते हो या बीबीए एलएलबी भी करना चाहते हो, क्राइस्ट है आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं बिना इंट्रेंस टेस्ट दिए हुए आपको कौन कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज के नाम आपको दिखाई देंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल देते हैं, आप उसको वहां से जाके चेकआउट कर लेना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि कोई भी कोर्स को करने में आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कॉस्ट आपको क्या लगने वाला है। अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से बीबीए के कोर्सेज में अप्लाई करते हैं बच्चों, तो बीबीए के कोर्सेज में जो क्राइस्ट का जो ट्यूशन फीस है, जो एवरेज ट्यूशन फी आएगा वो 5 से 6 लाख रुपया फॉर 3 इयर्स आपको कॉस्ट करने वाला है। ठीक है, 5 से 6 क्यों है? क्योंकि कहीं कहीं जो कोर्स का प्राइस है वो आपको 1.7 लाख पर एनम बैठेगा, तो वो अप टू 1.9 या 2 लाख पर एनम जा सकता है। नाउ दिस इज द ट्यूशन फीस। इसके अलावा आपको, अगर आप अपने शहर को चेंज करके बैंगलोर मूव ऑन करते हो, कोई भी शहर चेंज करते हो, तो आपका जो रहने का खर्चा होगा वो खर्चा वो इसके ऊपर है। साथ ही में अगर आप देखें कि बीकॉम का जो ट्यूशन फीस है वो क्राइस्ट का कितना है, तो यार इतने सारे वैरायटी है बीकॉम में, तो सारे वैरायटी में जो बीकॉम का फीस होगा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट है। आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट का लिंक वो भी हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल देंगे, आप वहां पे जाके चेक करें। इंडिविजुअल प्रोग्राम में आपको बीकॉम करना है इंटरनेशनल टैक्सेशन पे, उसका जाके आप फीस चेकआउट करें, सारा लिंक आपको वेबसाइट पे क्राइस्ट का दिखाई दिया जाएगा, तो आप वहां पे जाके बीकॉम का चेक कर ले। बीकॉम में एडमिशन लिया तो जो एवरेज सैलरी है जो आपको क्राइस्ट ऑफर करेगी गाइस, जो एवरेज सैलरी जाता है इट इज रेंजिंग अराउंड टू 5 lakhs, इट गोज अप टू 6 लाख या 4 से 6 का रेंज। देखो एवरेज सैलरी हमेशा रेंज पे बात करते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजों पे सैलरी डिपेंड करता है, द स्किल ऑफ द स्टूडेंट, कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, इंटरव्यू कैसा गया, उसके मार्क्स कैसे थे, बहुत सारी चीजों पे जाता है। तो एवरेज अगर हम बात करें क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, इट इज 5 lakhs पर एनम। ये एकदम सेफ जोन है क्राइस्ट के लिए। इनका दावा है कि इनका जो हाईएस्ट पैकेज गया था बीबीए में वो 10 लाख रुपए पर एनम गया था 2022 के प्लेसमेंट में। इनफैक्ट इनका जो अंडर ग्रेड में 15 लाख पर एनम का भी प्लेसमेंट गया था, लेकिन ये गया था बीकॉम वाले। तो बीकॉम में भी बहुत सारा वैरायटी है, उसमें एक पर्टिकुलर वैरायटी में अंडर ग्रेड के कोर्स के बाद, अंडर ग्रेड की डिग्री के बाद 15 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज गया था। तो आप हाईएस्ट पैकेज को देख सकते हैं, बट आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए कि इसका जो एवरेज पैकेज है और जो ये हाईएस्ट पैकेज है इसके बीच के गैप में हो सकता है आप अप्लाई करेंगे। तो अगर आप देखो अच्छे से कैलकुलेट करके, अगर आपको समझ में आता है आरओआई,
फिट बैठता है, देन आपके लिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, जिसका सीयूईटी मतलब वो वाला सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये आप बिना सीयूईटी दिए भी इसको आप क्रैक कर सकते हैं। और जो इनका पेपर का लेवल होता है गाइस, ये उतना टफ भी नहीं होता है। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं सीयूईटी के लिए, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए, आप प्रिपेयर करें। बहुत सारे कोर्सेज हैं, और कुछ डाउट आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम कोशिश करेंगे आपके लिए जल्दी से उस पर वीडियो बना सकें। वीडियो में इन तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।